राधे जय राधे राधे जय राधे जय। आज फाल्गुन पूर्णिमा है। इसे हम भक्तजन गौर पूर्णिमा कहते हैं। कई लोग तो फाल्गुन पूर्णिमा उतना नहीं जानते होंगे जितना गौर पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए गोरे शरीर गौर वर्ण में, इसलिए इसको गौर पूर्णिमा कहते हैं। श्री कृष्ण सांवले हैं और वे अवतीर्ण हुए अंधियारी रात में, अष्टमी के काली रात में। और भगवान चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए शाम के समय, जब चंद्रोदय हो रहा था। लेकिन चंद्रमा को उस दिन ग्रहण लगा था जब भगवान प्रकट हुए। जब वे प्रकट हुए तो भगवान का नाम लेते हुए प्रकट हुए, हरि हरि कहते हुए प्रकट हुए। इसीलिए स्त्रियों ने उनका नाम गौर हरि रखा। गोरा लड़का है, बच्चा है, बहुत सुंदर, और हरि हरि कह करके जन्म लिया, इसलिए उसको गौर हरि कहते हैं। और जब रोते थे बचपन में, पर उनके सामने जब स्त्रियां नाम कीर्तन करती थी, हरि हरि कहती थी, तो प्रसन्न हो जाते थे, चुप हो जाते थे। इसीलिए उन लोगों ने नाम रखा गौर हरि। ये गौर पूर्णिमा है, बहुत महिमामय दिन है। भगवान का यह अवतार अर्थात श्री कृष्ण इस दिन अवतरित हुए। कृष्ण नाम के साथ वे अवतरित हुए, कृष्ण का नाम भी अवतरित हुआ। इसके साथ ही साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु सबके द्वारा कृष्ण नाम बुलवा रहे थे। ऐसा प्रभाव हुआ कि सब लोग, यहाँ तक कि यवन तक भगवान का नाम बोल रहे थे। सारा संसार भगवान का नाम कीर्तन कर रहा था। ऐसे इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म लीला का वर्णन किए हैं। इसी को हम लोग आज कहेंगे, सुनेंगे। 3 दिन तो अभिधेय तत्व का वर्णन हुआ, अभी उसमें बहुत बाकी रह गया है। 14 सत 6 सके शेष माघ मासे जगन्नाथ सचिर देह कृष्ण प्रवेश। ऐसे साक 1407 में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। लेकिन वे अपने पिताजी के शरीर में, हृदय में, और माता सची के हृदय में 13 महीना पहले से आए थे। तो 1406 में, साक 1406 में माघ के महीने के अंतिम दिन में जगन्नाथ मिश्र के शरीर में और माता सची के शरीर में भगवान ने प्रवेश किया, कृष्ण ने प्रवेश किया। मिश्र कहे सची स्थाने देखी आज रीत ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। तो जब अपने पिताजी के हृदय में, शरीर में भगवान कृष्ण प्रवेश किए, तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं सची माता से कि आज मैं अद्भुत देख रहा हूँ। ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। आज मेरा देह चमक रहा है, ज्योतिर्मय है, घर भी चमक रहा है और लक्ष्मी भर गई है हमारे घर में। जहाँ जहाँ सर्व लोग करे सम्मान, परे पठाइया दे धन 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 दक धाम धाम। जहाँ तहाँ हमारा लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं, सब लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं। और जहाँ तहाँ से धन आ रहा है, कोई न कोई भेजता रहता है हमारे घर में धन। सची कहे मुई देखो आकाश ऊपर, दिव्य मूर्ति लोक सब जन स्तुति करे, ऊपर करे।
और मैं ये देखती हूँ, सची माता कहती है कि मैं भी आश्चर्य देखती हूँ कि जहाँ तहाँ आकाश में चारों तरफ दिव्य मूर्ति देवता लोग कुछ स्तुति कर रहे हैं। उसको ये पता नहीं था कि उसके गर्भ में जो कृष्ण है उसकी स्तुति हो रही है, गर्भ स्तुति। इस तरह से कहती है। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न जे देखिल, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पसील। प्रिय, मैं देखा कि एक बहुत ज्योतिर्मय शरीर, दिव्य श्री विग्रह मेरे हृदय में प्रवेश किया। और हमारा हृदय है ते गेला तुम्हारे हृदय, मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में गया। है न बुझी जन्मी बेना कौन महाशय। मुझे लगता है कि कोई न कोई देवता जन्म लेगा, कोई देवता ही पुत्र रूप में हो रहा है। महाशय इत बलि दुहे रहे हर्षित हैया, साल ग्राम सेवा करे विशेष करिया। इस तरह से दोनों बहुत हर्षित थे। अब जन्म का समय आया तो हैते हैते हैल गर्भ 13 मास, तथा भी भूमिष्ठ नहे मिश्रे हैल त्रास। होते होते 13 महीने तक गर्भ रह गए। प्राय सामान्य रीति है कि 9-10 महीने में बच्चा हो जाता है, लेकिन यह बच्चा 13 महीने अपने माँ के गर्भ में रहा। जगन्नाथ मिश्र को बड़ा त्रास हुआ, क्योंकि बच्चा यदि बाहर नहीं आएगा तो माँ की भी मृत्यु हो सकती है, बच्चे की भी मृत्यु हो सकती है। बहुत चिंतित हुए। तो वे अपने ससुर नीलांबर चक्रवर्ती से परामर्श किए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के नाना जी, माता सची के पिताजी, उनसे पूछे तो नीलांबर चक्रवर्ती कहिल गणिया, यही माँ से पुत्र हवे शुभ क्षण पाइए। आप चिंता मत कीजिए, इसी महीने में बच्चा होगा शुभ नक्षत्र पा करके। 14 सत 7 सके मास जे फाल्गुन, पौर्णमासीर संध्या काले हैल शुभ क्षण। तो जो नीलांबर चक्रवर्ती जी ने कहा था, तो 1407 के फागुन महीने में पौर्णमासी के दिन संध्या काल में वह शुभ क्षण आ गया। सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रहगण, षड्वर्ग अष्टवर्ग सर्व सुलक्षण। ज्योतिष के अनुसार सारे शुभ लक्षण आ गए। वास्तव में वे सारे शुभ लक्षण अपने को धन्य करने के लिए सब एकत्रित हो गए। सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रहगण, षड्वर्ग अष्टवर्ग सर्व सुलक्षण। अकलंक गौरचंद्र दिला दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ संध्या के समय। निष्कलंक गौरचंद्र भगवान कृष्ण जन्म लिए। अकलंक चंद्र यार कौन प्रयोजन। तो राहु ने सोचा कि जब निष्कलंक चंद्रमा उदित हुआ, चैतन्य चंद्रोदय हुआ, तो इस सकलंक चंद्रमा की क्या जरूरत है, इसलिए राहु आकर ग्रस लिया, मतलब ग्रहण लग गया। इत जानी राहु कैल चंद्र ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाषे त्रिभुवन। तो ग्रहण लग गया और उस समय जब भगवान प्रकट हुए तो सारा संसार सब जगह भगवान के नाम से गूंज रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे